हाय एवरीवन, दिस इज मॉम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड डिबोरोलॉजिस्ट। सो हेलो लियो यानी कि सिंह राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन के ऊपर। अगर आप आपके कोई भी रिलेशनशिप में, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, प्रेमी प्रेमिका है, लवर्स है, या कोई भी रिलेशनशिप में है जहाँ पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। ठीक है। इस वीडियो में क्या जानेंगे, आप जिस रिलेशनशिप के लिए ये वीडियो देख रहे हैं उनके आपके लिए इंटेंशंस क्या है, फीलिंग क्या है, अप्रैल 2025 में कांटेक्ट करने की इच्छा है, करेंगे नहीं करेंगे, आपकी भी एनर्जी क्या है इस सिचुएशन में, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है। चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग अच्छी लगने के बाद चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। पेड पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। जस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर लियो यानी कि सिंह राशि। लियो और लियो के रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है। लियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है लियो के लिए, प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। लियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है लियो के लिए? नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन में इंटेंशंस क्या है, इनके फीलिंग्स क्या है, क्या 2025 अप्रैल मंथ में ये कांटेक्ट करना चाहेंगे या नहीं? प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। लियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है लियो के लिए, फीलिंग्स क्या है, इंटेंशंस क्या है, एनर्जी क्या है, साथ ही में लियो की भी क्या एनर्जी है इस सिचुएशन में? प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। चलिए देखते हैं। लियो, सबसे पहली बात तो है कि भाई आप दोनों में जो सिचुएशन चल रही है अभी, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन में, तो वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। ये आपको प्यार भी बहुत करते हैं, इनको आपकी बहुत सारी याद आ रही है। कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में अभी बातें जो हो रही है उसका पछता हो रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर ये हुआ नहीं होता तो हम दोनों साथ होते, हम दोनों का रिश्ता रहता। तो याद आ रही है, बट अभी इनको कोई होप्स नहीं महसूस कर रहे हैं। चीज़ें काफ़ी बर्डन हो गई है। मैं अभी ऐसा लग रहा है कि ये कब सब खत्म होगा, कब ख़त्म होगा। चीज़ें बर्डन लग रही है, कहीं पर घर की जिम्मेदारी है, कहीं पर फाइनेंस का मामला है, कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में एफर्ट्स भाई मैं बहुत लगा रही हूँ, बट अभी अभी बर्डन हो गया है। अभी कहीं पर रिश्ते में जो सिचुएशन है वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाए वो है। ये इनको लग रहा है कि अभी आप दोनों में कुछ होने वाला नहीं है, आगे कुछ बढ़ने वाला नहीं है, ना फ्यूचर है, ना बढ़ने वाला है, ना स्थिति सुधरने वाली है। अभी कहीं पर मुझे निकलना ही पड़ेगा इस रिश्ते से। तो तकलीफ़ हो रही है, अभी भी मन नहीं कर रहा है कि नहीं भाई रिश्ते को नहीं तोड़ना है, बट निकल रहे हैं क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि ये एक आप दोनों का एक रिश्ता काफ़ी लंबा लंबा रिश्ता था, जहाँ पर बार बार लड़ाई झगड़ा, बातें छुपाना, झूठ बातें, ये सब कुछ बहुत बार हो चुका है। सॉरी लॉरी होके रिश्ता भी ठीक हो गया, फिर से वही ना वही बातें, थर्ड पार्टी, ये सब कुछ वजह से अभी इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आपने कहीं पर इनका साथ छोड़ दिया, आपने सपोर्ट नहीं किया, आपने ये बातें बहुत की, आपने इनको धोखा दिया, तो तकलीफ बहुत सारी है। अब क्या आपकी एनर्जी क्या है? आप कहीं पर पूरी तरह से ध्यान रखे हुए हैं इनके ऊपर, लोगों से जानकारी ले रहे, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, हम दोनों में ऐसा हुआ वैसा हुआ, घर वालों से भी या जान पहचान वालों से भी, बट आप फिर भी ध्यान रख रहे हैं सोशल मीडिया पर या फिर कहीं पर ध्यान रखे। आप क्यूरोसिटी है आपको कि क्या होता होगा इनकी लाइफ में। आप भी कहीं पर शांत तो है भाई, आपको भी कहीं पर कुछ इच्छा तो नहीं हो रही है कि भाई कुछ हो जाए, कुछ हंसी खुशी वाला माहौल नहीं है आप में भी, वहाँ पर आप भी शांत हो चुके हैं। बट अभी एक सिचुएशन आपको भी लग रहा है कि एक सिचुएशन आप दोनों में आई है कि जहाँ पर एक डिसीज़न लेना पड़ेगा कि अभी इस रिश्ते को एक लास्ट मौका दे, एक फिर से एक लास्ट मौका दे क्या, या फिर कट करे, या कुछ डिसीज़न ले। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़ा बहुत हो चुका है, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, दूसरे लोगों की बातों की वजह से या दूसरे लोगों की वजह से आप दोनों में काफ़ी सारी लड़ाई झगड़ा है। तो एक डिसीज़न मेकिंग आपका भी है। तो इनको याद आ रही है, बर्डन हो गया है, रिश्ता तोड़ना नहीं है बट कुछ नहीं होने वाला है,
ख़त्म हो चुका है सब। भाई मुझे तुमने बहुत तकलीफ़ दी, मेरे एक सपने थे कि आपके साथ ज़िंदगी भर साथ रहेगा, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, फिर से शादी होगी, ये सब कुछ था। एक सोलमेट वाली इनको फीलिंग अभी भी है, बट साइलेंस है, दोनों तरफ साइलेंस है, कुछ बात नहीं हो रहा है, अपने मन की ये सोच रहे हैं। और कहीं पर ये रिश्ता भी कुछ सीक्रेट रिश्ता हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सीक्रेट रिश्ता हो सकता है, या फिर इस रिश्ते में अभी चुप है, सब भी कुछ शांत हो चुका है। वहाँ पर इन्होंने अपने काम करियर में मन बना लिया है, खुद को काम करियर पढ़ाई में बिजी रख रहे हैं ताकि आपको भूला पाए। अभी इन सारे में इंटेंशंस क्या है, तो भाई सबसे ज़्यादा कोई तकलीफ़ होती होगी तो इनको हो रही है, इनको आपकी याद आ रही है। सब कुछ ख़त्म हो गया, ये इन्होंने स्वीकार कर लिया है, बट फिर भी तकलीफ़ हो रही है। स्वीकार कर ली के कुछ होता है कि भाई कंट्रोल कर लेते, अभी हो गया है कुछ नहीं कर सकते, इनका ऐसा नहीं है। स्वीकार तो कर लिया बट तकलीफ़ हो रही है बहुत सारी। इंटेंशंस क्या है इनके, तो भाई प्यार करते हैं, यस बहुत करते हैं। तुम दोनों में अगर मैं बोलूँ तो भाई ये ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। हकीकत में क्या है क्या मालूम नहीं, बट मुझे तो दिख रहा है ये प्यार करने वाले हैं बहुत सारे। अप्रैल मंथ में कहीं पर ये कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने पूरा लॉस कर लिया है कि अभी कुछ हो ही नहीं सकता, ये स्वीकार कर लिया है। काम करियर में मन लगा रहे तो भाई कहीं पर इन्होंने स्वीकार कर लिया है, तो ये इनकी तरफ से तो नहीं होगा, आपकी तरफ से भी मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप एक डिसीज़न ही बड़ा सा लेना चाहते हैं। तो ये वाली एनर्जी है, तो ये इनके इंटेंशन से अप्रैल में कांटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। और कैरेक्टर्स अगर बोलूँ मैं, कैरेक्टर्स बोलूँ तो कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। कहीं पर फैमिली का भी इशू हो सकता है, घर वालों को मालूम पड़ चुका है, वो बातें भी हो सकती। थर्ड पार्टी तो भाई है, भाई श्योरली है थर्ड पार्टी, घर की बोल सकते, बाहर की बोल सकते हैं। और कोई फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला, फुल ऑन हाउसवाइफ हो सकती, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, डॉक्टर, काउंसलर, लाइब्रेरियन, इंजीनियर हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो ये इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड काम करियर, शादी ब्याह रिलेटेड काम करियर, ये सब कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे कैरेक्टर। मेजर राशियाँ बोलूँ तो पहली तो है स्कॉर्पियो, फिर है पाइसेस और फिर सैजिटेरियस। स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस, ये 3 राशियाँ मेजर है। सेकेंड लेवल पर देखूँ तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। थर्ड पे बोलूँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस इक्का दुक्का, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा इक्का दुक्का, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इक्का दुक्का, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी इक्का दुक्का वो रहेगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यस। सेकेंड लेवल पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। इक्का दुक्का होगा तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। इक्का दुक्का होगा तो वो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा रहेगी। बाकी तो है भाई, मेजर राशियाँ सभी तो आ चुकी है। सो ऐसे ही आपकी भी एनर्जी देखना चाहते हैं आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग में, तो व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें, ठीक है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा ही कुछ हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो मैं हूँ ममता, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप मुझसे ज़रूर से जुड़े रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।